और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर आरटीओ प्रथम की कार्रवाई। सड़क पर मनमानी तरीके से खड़ी निजी बसों पर यह कार्रवाई। आरटीओ प्रथम राजेश चौहान के निर्देशन में कल रात को कार्रवाई हुई। टीम ने 27 बसों के चालान किए हैं, जिनमें नो पार्किंग में 17 बसों के चालान हुए हैं। प्रेशर हॉर्न पर 2 बसों और परमिट शर्तों के उल्लंघन पर 3 बसों के चालान काटे गए हैं। वहीं टैक्स जमा नहीं होने पर 2 बसों 7 बसों का अन्य मामलों में चालान हुआ है और इस दौरान करीब 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। परिवहन निरीक्षक अमृतपाल और भूपेंद्र डाबल ने कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी विजेंद्र पूनिया भी इस दौरान साथ मौजूद रहे। बड़ी खबर जयपुर से, परिवहन निरीक्षक अमृतपाल और भूपेंद्र डाबल ने कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी विजेंद्र पूनिया भी इस दौरान साथ मौजूद रहे। नो पार्किंग में जो बसें थी उनके चालान किए गए हैं। जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर आरटीओ प्रथम की कार्रवाई सामने आई है। सड़क पर मनमानी तरीके से खड़ी निजी बसों पर यह कार्रवाई हुई है। आरटीओ प्रथम राजेश चौहान के निर्देशन में कल रात ये कार्रवाई। सिंधी कैंप जो राजधानी का बड़ा बस स्टैंड है और जहां से ही लोग यात्रा करते हैं, बसें लेते हैं, और वहां मनमानी तरीके से जो बसें खड़ी थी, वाहन खड़े थे, चालान हुए हैं। प्रेशर हॉर्न पर भी 2 बसों के चालान हुए हैं और इस दौरान करीब 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। परिवहन निरीक्षक अमृतपाल और भूपेंद्र डाबल ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर जयपुर से, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी विजेंद्र पूनिया भी इस दौरान साथ मौजूद रहे। जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर आरटीओ प्रथम की कार्रवाई। सड़क पर मनमानी तरीके से खड़ी निजी बसों पर यह कार्रवाई की गई है। आरटीओ प्रथम राजेश चौहान के निर्देशन में कल रात को यह कार्रवाई हुई है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी है? 27 बसों के चालान हुए हैं, नो पार्किंग में 17 बसें, प्रेशर हॉर्न और जो तमाम परमिट की शर्तें होती हैं उनके उल्लंघन पर भी बसों के चालान हुए हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट, क्योंकि आरटीओ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से जो निजी बसों का सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास जमावड़ा रहता है, उससे ट्रैफिक जाम से लेकर कई तरह की समस्याएं होती हैं। और जो निजी बस है वो कई तरह का जो ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं, परमिट की शर्तें हैं उनका उल्लंघन करते हैं, और इसकी लगातार शिकायतें भी रहती हैं, जिससे रोडवेज बसों को भी उनके द्वारा परेशानी होती है, और साथ साथ आम लोग हैं उनको भी परेशानी होती है। इसको देखते हुए जो आरटीओ प्रथम, जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आरटीओ प्रथम है राजेश चौहान, उनके निर्देशन में टीम ने कार्रवाई करते हुए 27 बस हैं उनके चालान किए हैं। और साथ ही साथ इनमें अलग अलग कैटेगरी में, क्योंकि सिंधी कैंप बस स्टैंड जो है उसके 1 किलोमीटर के प्रेमिसेस में निजी बस नहीं लग सकती, ना सवारी बिठा सकती, ना ही सवारियों को उतार सकती। तो ऐसे में नो पार्किंग जोन को देखते हुए 17 बसों के चालान किए गए हैं। साथ ही साथ जो निजी बस ऐसी थी जो जो डेसिबल है, इस डेसिबल से ज्यादा आप हॉर्न नहीं बजा सकते, उससे तेज हॉर्न बजाते हुए 2 बसों को के चालान बनाए गए। और 9 ऐसी बस हैं जिनके जो परमिट है उसका उल्लंघन कर रहे थे, किस तरह की जो उनकी शर्तें थी, जो शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे, उनका चालान बनाया गया। और साथ ही साथ टैक्स नहीं जमा करवाने और अन्य जो मामले, जिस तरह से जो परिवहन विभाग की जो नियम शर्तें हैं, ऐसे जो मामले पूरे नहीं हो रहे थे, उनको लेकर भी यहाँ पर चालान बने हैं। और इस दौरान करीब जो 1.5 लाख रुपए का जुर्माना है उन निजी बसों पर लगाया गया। तो ये एक कार्रवाई जो है, इसके पीछे वजह यही है कि जो बाकी जो निजी बस वाले हैं मनमानी करते हैं वहां पर, और मनमानी को कैसे रोका जाए, जो निजी बस वाले उनमें एक भय पैदा हो कि नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि कई दिन से इंतजार हो रहा था। और सिंधी कैंप बस स्टैंड का जो सरकारी प्रशासन है वो भी कई बार ये कह रहा था कि यहाँ पर आरटीओ और पुलिस विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये कार्रवाई कल देर रात देखी गई, ये अच्छी बात है। और उनको जो निजी बसों का जो मनमानी है वो यहाँ पर रुक पाएगी इस कार्रवाई से। जी
चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर आरटीओ प्रथम की कार्रवाई सामने आई, जहां टीम ने सड़क पर मनमानी तरीके से जो खड़ी निजी बसें थी उन पर ये कार्रवाई की है। और इसी के साथ कल रात को आपको बता दें कि आरटीओ प्रथम राजेश चौहान के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई।